हाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज जो है मैं एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस मौजू का ताल्लुक जो है वो हमारे कारोबारी तबके से है। कारोबारी तबका खा वो दुकानों से मुतल्लिक हो, खा वो डोनर से मुतल्लिक हो, खा वो शवारमा की शॉप से मुतल्लिक हो या वो टैक्सी सेक्टर से हो, क्योंकि हमारा जो है इस वक्त नफूज जो है यहाँ के तमाम तबकात के अंदर है, कारोबारी हलकों में, कि जो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कारोबार के एतबार से। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्सी सेक्टर भी एक बहुत फ़ाल है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर हैं। उनमें से बेशतर तो वर्कर्स हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो वर्कर भी हैं और टैक्सी मालिक भी हैं। तो लिहाजा इन तमाम की खिदमत में जो है वो गुजारिश करना है। और फिर दूसरा ये कि जो दुकानदार तबका है यहाँ का, फिर सुपर मार्केट्स का मामला भी जो है वो पाकिस्तान, उसमें भी माशाल्लाह पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद की दुकानें हैं। तो सबसे पहले हम टैक्सी सेक्टर को लेते हैं कि टैक्सी सेक्टर में भी जैसे कि आम दुकानों के ऊपर चोरी की वारदातें होती है, तो यहाँ पर भी चोरी की वारदातें होती हैं। बल्कि यहाँ की होने वाली वारदातें जो खासतौर पर पुरतशद्दुद होती हैं वो बहुत बड़ी रिस्क की होती हैं और उसमें जान का खतरा जो है वो इंसान को हर वक्त होता है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि जिसमें एक जो है वो टैक्सी आकर जो है सिग्नल के ऊपर खड़ी हुई है, तो एक चोर के जो पहले से ताक में मौजूद था वो दौड़ता हुआ आता है और आगे के खुले शीशे से जो है वो हाथ मारकर वो काउंटर पर लगे हुए डैशबोर्ड के ऊपर लगे हुए जो है वो मोबाइल को लेकर दौड़ जाता है और उस सूरत हाल में ड्राइवर कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर इसी तरह से बसा औकात ये भी हुआ कि पैसे छीन लिए गए, यानी छुरी दिखाकर या वैसे तशद्दुद करके, तो उसके दौरान भी जो है हमारे ड्राइवर बहुत बेबस नजर आए। फिर एक जो है वो टैक्सी की हालिया दिनों में वारदात हुई थी कि जिसमें सोशलिस्ट पार्टी के एक काउंसलर जो कि अब एक्स काउंसलर बन चुके हैं, उन्होंने क्या किया कि गन पॉइंट के ऊपर जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर को जो है वो उनसे उसकी टैक्सी छीन ली। और टैक्सी ही नहीं छीनी बल्कि उसके पास उस वक्त 11,000 यूरो की रकम मौजूद थी, वो भी उससे छीन ली। फिर अभी ये थोड़े दिन पहले जो है एक वीडियो वायरल हुई है कि ये वाकया भी 7 अक्टूबर को पेश आया था कि जब एक टैक्सी ड्राइवर अली नाम का है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया और इतना तशद्दुद किया गया कि वो अभी तक जो है वो अस्पताल में दाखिल है। और इसी तरह से फिर गाड़ियों का तोड़ देना, जैसे कि हमारे यहाँ आम पब्लिक जो है वो पार्किंग के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर देती जाती हैं, तो उनको जो है वो बड़ी तादाद में तोड़ दिया जाता है, उनके शीशे तोड़कर उनके अंदर जो है वो चोरी की कोशिश की जाती है, सामान चुराया जाता है। फिर इसी तरह से बसा औकात ये भी होता है कि जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होती हैं, खासतौर पर यहाँ बादलोना के पुल के नीचे जो खड़ी होती हैं, उनमें से बहुत सी गाड़ियां जो है वो नजरे आतिश भी हुई हैं। हालांकि इस तरह की अनसिक्योरिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो महफूज बनाए वो तमाम चीज़ें, क्योंकि एक टैक्सी के ऊपर जो है वो कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। ड्राइविंग का कोर्स करना भी कोई आसान कोर्स नहीं है, यानी कि वो अच्छा खासा एक जो है वो जान जोखों का मामला है। तो उसके अंदर जो है वो लोग लग कर जब ड्राइविंग का लाइसेंस हासिल करते हैं, फिर टैक्सी हासिल करते हैं, तो यानी कि ये समझ लें कि लाखों यूरो की जो है वो इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर लगी होती है। और उसकी सूरत में एक बहुत बड़ा जो कह लें कि यहाँ का जो टूरिज्म का सेक्टर है उसको एक सर्विस मुहैया की जा रही है। लेकिन अगर इस तरह की जो है वो यहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का मामला होगा टैक्सी ड्राइवर्स के और उनकी गाड़ियों के मामले में, तो फिर यकीनी बात यह है कि बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और बुरी सूरत हाल में जो है हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। इसके अलावा आपको मालूम है कि हमारी जो दुकानें हैं, ख़ासतौर पर ग्रोसरी की शॉप्स हैं, ग्रोसरी की शॉप्स के ऊपर भी जिस तरह से डकैतियां जो है वो आम हो चुकी हैं कि कोई भी शख्स दाखिल होता है वो छुरी की नोक पर। अभी ये थोड़े दिन पहले एक जो है वो नया चोर पकड़ा गया है कि उसके पास एक सिरिंज होती थी और वो सिरिंज से लोगों को डरा धमका कर जो है वो चोरी करता था और चोरी करके दुकानें लूट कर ले जाता था। फिर इसी तरह से गन पॉइंट पे भी जो है वो चोरियां हुई हैं, तशद्दुद हुआ है, बहुत लोगों को मारा गया है। अभी हालिया दिनों में जो रूबी के अंदर वाक़या हुआ था, हमारे एक पाकिस्तानी नौजवान को वहाँ पर शहीद कर दिया गया था वो छुरियाँ मारकर। तो ये कैफियत भी जो है ये भी होती है। तो लिहाजा इन सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। शवारमे की दुकानों के ऊपर भी इसी तरह से बदतमीज़ी होती है, इसी तरह से मामलात होते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर भी बाज़ दफ़ा इस तरह की कैफियत देखने में आई है, बार्स लूटी गई हैं। तो ये कैफियत है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले टैक्सी सेक्टर के हवाले से बात की थी कि टैक्सी ड्राइवर्स को जो है वो अपने आप को महफूज रखने के लिए पारा जो सेपरेशन होती है या सेफ्टी शील्ड होती है ड्राइवर की सीट और पिछली सीट के दौरान,
اس کو جو ہے وہ لازماً اپنی گاڑی کا حصہ بنائے، خواہ دن کی سروس کر رہے ہیں اور آپ رات کی سروس کر رہے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ جو ہے یہ ممپارا جو ہے وہ رات کی سروس والے لگواتے ہیں، یا آج کل جو وہ پلاسٹک کی ایک شیٹ لگوائی گئی ہے، جیسے کرونا وائرس کے دنوں میں اس کو جو ہے لازم کیا گیا تھا، تو پلاسٹک کی چیز نہیں، وہ جو ہارڈ شیٹ ہوتی ہے پلاسٹک کی جو شیشے کے طرز کی ہوتی ہے اس کا ممپارا جو ہے وہ لگوایا جائے۔ اور اسی طرح سے موبائل جو ہے اس کو ڈیش بورڈ پر جو ہے وہ کسی ایسے حصے میں رکھا جائے کہ جہاں پر محفوظ رہ سکے، یا جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا ہپیوں نے وہ بڑے بڑے موٹے چین جو ہے وہ اپنے بٹووں کو اور ان موبائل کو ڈالے ہوتے ہیں، یا تو اس طرح کا کوئی حفاظتی انتظام جو ہے وہ کیا جائے کہ موبائل کو ایک بڑی سی چین کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کر وہاں پر رکھا جائے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے بھی ہر وقت الرٹ رہا جائے، کیونکہ کبھی بھی کسی سواری، خاص طور پہ جو میل سواریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی بے تکلفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے ٹھیک ہے معمول کے ہنسی مذاق تو ہونا چاہیے، لیکن الرٹ ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور اس کی ہر حرکت کے اوپر جو ہے وہ آپ کی نظر اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بالکل جو ہے وہ فری مت چھوڑیں کہ وہ پیچھے بیٹھ کر جو مرضی کرے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں کریں گے اگر ٹیکسی سیکٹر والے دوست ہمارے، تو اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ گرمیوں میں ہوتا تھا کہ شیشے بند ہوتے تھے تو اس میں جو ہے وہ اے سی لگا ہوتا تھا، تو سردیوں میں بھی ظاہر بات ہے کہ ہیٹر کا معاملہ ہوگا، تو اس میں جب آپ سواری کے ساتھ بیٹھے ہوں یا کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ جہاں پر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، تو آپ شیشے بند کر کر کھڑے ہوں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے ڈیش بورڈ سے آپ کا موبائل نہ اچکے، آپ کے جو ہے وہ پیسوں کا جو کیس ہوتا ہے اس کو نہ لے کر دوڑے، اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ دکانوں پر ڈکیتیوں کے بارے میں پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں کہ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے کم از کم کاؤنٹر میں کوئی ایسی چیز رکھیں کہ جیسے ممکن ہے کہ بیس بال کا جو بیٹ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو اگر کوئی نوبت ایسی ہی آ جائے کہ اب جان نہیں چھوٹ رہی کسی سے، تو اس میں آپ اس کو وہ دکھا کر یا اس کو گھما کر جو ہے وہ اپنی جان کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہاکی بھی اس ضمن میں بہت اچھا ہے جو وہ پارٹ پلے کر سکتی ہے، کرکٹ بیٹ بھی، لیکن یہ صرف ڈرانے کے لیے ہونی چاہیے، اگر تو ڈر جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اس کے سامنے، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور آپ اس کے جو ہے وہ کاخے تک رسائی ہونے دیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دکان ہو، ریسٹورنٹ ہو یا کوئی بار ہو، اس کے کاخے میں کم سے کم پیسے رکھیں، سارے پیسے جو ہے وہ اس میں سجا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں کہ 100 سے اوپر کی اماؤنٹ ہوتی ہے تو آپ جو ہے اس میں سے 100 نکال لیں، باقی جو آپ کے کاخے کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر رکھیں۔ اسی طرح سے جو ہے اس میں جب بھی کوئی اس طرح کی واردات ہو جائے اور آپ اپنے آپ کو بے بس سمجھیں تو دیر مت لگائیں، اسے فوراً رسائی دیں، کیونکہ چور کو بہت جلدی ہوتی ہے بھاگنے کی، وہ جو ہے وہ واردات کر کے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ فوری سپیس دیں۔ ظاہر بات ہے کہ تھوڑے پیسے ہوں گے تو آپ کو بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی بہت بڑی چوری یا ڈکیتی ہو رہی ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی چیزیں لے کر بھاگتا ہے تو جیسے روبی میں واقعہ پیش آیا ہے کہ کسی چور کا پیچھا مت کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ تیار ہو کے آتے ہیں، ایک دو اگر ہوں تو ان کے سے تو بالکل ہی اوائڈ کریں، اکیلے سے بھی اوائڈ کریں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اس سے پہلے بھی کئی وارداتوں میں ہوا ہے کہ وہ چھرا گھونپ دیتے ہیں یا جو ہے وہ گولی مار دیتے ہیں یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں کی جو لڑائی کی ٹیکنیک بھی ہے وہ ہمارے سے بہت مختلف ہے۔ ہم ہاتھا پائی ہوتے ہیں، یہ ہاتھا پائی ہونے کے علاوہ یہ جو ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں یا مکوں کا استعمال کرتے ہیں، گھونسوں کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر جس طرح سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کے کس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی جائے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، تو یہ زیادہ ایکسپرٹ ہے ہماری نسبت، کیونکہ ہماری تو اس طرح کی تربیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات سے اوائڈ کیا جائے اور زیادہ دیر جو ہے دکان کے اندر جو ہے وہ چور کو موقع نہ دیں، اس کو فوراً سے فارغ کریں۔ تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا معاملہ رکھیں کہ آپ جیسے میں نے کہا کہ بیٹ یا کوئی اس طرح کی چیز، لیکن یہ صرف ایک ڈرانے کی حد تک ہونی چاہیے، آپ خود تشدد پر مت اتریں۔ تو یہ جو دو ہمارے سیکٹر بڑے بڑے تھے، ایک دکانداروں کا سیکٹر اور ایک ٹیکسی سیکٹر جو ہے، اس میں جو ہے ہم پرتشدد جو ہے وہ چوری کی یا ڈکیتی کی وارداتوں کی کمی کر سکتے ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ ہاں ایک اور یہاں پہ دکانوں کے ضمن میں بات کرنا ہے کہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، اور میں اس میں نہیں کہتا کہ کیونکہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ اچھے برے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں،
ग्रोसरी की शॉप से आपसे आकर एक बंदा जो है वो 7:30 बजे, मुझे क्योंकि इस ज़मन में कॉल भी आई है एक से ज़्यादा, और ये शिकायत हुई है कि एक बंदा जो है वो आकर अल्कोहल उसने 7-8 बजे के दरमियान ख़रीदा है कि जो पाबंदी का वक्त नहीं था, और उससे हमने रेजिडेंट कार्ड उसका चेक करके जो है उसको बेची है। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और उसने कहा कि आपने माइनर जो एज का बंदा है, जो नौउम्र है, उसको जो है वो बेची है, जो अंडर एज है उसको बेची है, और उसके ऊपर वो आपको फ़ाइन या जुर्माना करके गए हैं। तो इस ज़मन में भी ये करें कि आप अपनी दुकानों के अंदर और ख़ासतौर पर टैक्सियों के अंदर भी जो है वो सिक्योरिटी कैमरों का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि अब सिक्योरिटी के कैमरे जो है वो टैक्सियों में भी लग जाते हैं, और इसी तरह से जो है वो दुकानों के अंदर भी जो उनको मुमकिन बनाएं, ताकि कोई अगर ऐसी वारदात हो या इस तरह का मामला हो कि पुलिस वाले भी आपके साथ आकर जो है वो ऐसा रवैया रखें, तो उस सूरत में वो वीडियो अदालत के अंदर पेश करके उस जुर्माने को चैलेंज किया जा सकता है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465115। तो लिहाजा ये एहतियाती तदाबीर थी, मैं समझता हूँ कि इनको इख्तियार करके आप उन जराइम को जो है वो कम से कम कर सकते हैं, और अपने आप को ख़ासतौर पे अपनी जान को महफूज बना सकते हैं। क्योंकि हमारे वर्कर जो है वो बहुत दफ़ा इस तरह की जो है वो वफ़ादारी दिखाने की कोशिश करते हैं, उस वफ़ादारी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मालिक ने जो है वो 1-2 दिन बाद दुकान खोल लेनी है, लेकिन आप सारी ज़िंदगी के लिए दुनिया से चले जाएंगे। और जो मालिकान हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि उनकी जो है वो मलकियत उसी वक्त तक है जब तक वो ज़िंदा हैं। अगर ज़िंदा नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो मलकियत किसी और की होगी। तो लिहाजा ऐसा जो है वो काम करने से गुरेज किया जाए कि जिसमें जान को ख़तरा हो। उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आया होगा, और इस ज़मन में हिफाजती तदाबीर जो है वो रवा रखी जाएंगी। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हर किसी को महफूज रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।